बारे में बात करेंगे। तो देखिए पिछली क्लास में जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा, हमें टिश्यूज से पहले सेल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि जो सेल्स है, मैंने आपको बताया था कि सेल हमारी बॉडी का है, किसी भी लिविंग ऑर्गेन्स की बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है जो उसे एक आपका फंक्शन और उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। इसी तरह से आपको जब कई सारे सेल्स मिलती हैं तो मिलकर आपका टिश्यू बनाती हैं। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जो जो आपका सेल्स है वो सभी सेल्स आपका एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जब वो काम करती हैं और वो फंक्शन अचीव होता है, वो काम अचीव होता है, तो वही आपका टिश्यू कहलाता है। तो टिश्यू क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच वर्क टुगेदर, कि आपका सभी सेल्स जो एक साथ काम कर रही हैं और वो सभी सेल्स आपका शेप में, साइज में सेम है, आइडेंटिकल है और आपका सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो वो आपका टिश्यू कहलाता है। तो देखिए टिश्यू it is a group of cells which work together to perform a particular function। तो देखिए ये आपका टिश्यूज होते हैं। उसके बाद अब जैसे मैंने आपको बताया कि अब हम बात करेंगे हम प्लांट टिश्यूज के बारे में कि देखिए प्लांट टिश्यूज क्या है। प्लांट टिश्यू जो आपका टिश्यूज आपका प्लांट्स में पाए जाते हैं और वो आपका किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या उनका रोल होता है, अब हम ये जानेंगे। तो देखिए प्लांट टिश्यूज आपका मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड होते हैं आपका परमानेंट टिश्यूज। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं ये आपका इनका क्या काम होता है। तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होती हैं इनकी सेल्स की जो कैपेबिलिटी होती है डिवाइड होने की वो आपका बनी रहती है, तो लगातार ये आपका डिवाइड होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं दे आर रेगुलरली डिवाइड अगेन एंड अगेन। जैसे आपका एक सेल से दो सेल बनना, दो से चार सेल बनना, चार से आपका आठ, आठ से 16, इस तरह से आपके नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे बढ़ते रहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेस्पॉन्सिबल है आपका ग्रोथ के लिए। जो आपका टिश्यूज हैं, जो आपका प्लांट है, उस प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है, चाहे वो इलोंगेटेड हो रही है, चाहे वो ऊंचाई में बढ़ रही है, चाहे रूट्स आपकी जमीन के नीचे फैल रही है, चाहे आपका जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं अगर ये नहीं होंगे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेगी तो आपका उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेगी तो आपका वो डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, उसमें अलग अलग पार्ट्स नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जब आपका एक सीड होता है तो उस सीड में थे जब आपका शूट्स मतलब उसका तना, उसके ऊपर वाले जो पार्ट आपके डेवलप्ड होते हैं, इसी तरह से रूट्स जो उसकी जड़ें हैं, जब वो आपका रूट्स डेवलप होती हैं तो वो रूट्स तभी डेवलप होंगी जब उसमें से आपका सेल्स डिवाइड होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इनके पास कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड, तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। जबकि आपके जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये आपका इन्हीं सेल से बनते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपका अपनी एक तरह से आपके डिवाइड होने की टेंडेंसी लूज कर जाते हैं तो तब उन्हें हम परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज क्या है? व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। तो देखिए these tissues have lost their capability तो इस तरह से आपका ये मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज होते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये आपका दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जहां से डेवलप होते हैं उस बेसिस पे आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकंड होते हैं आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो देखिए ये
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपका आगे चल के दो टिश्यूज में डेवलप हो जाते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की कहां से ओरिजिनेट हुए, उस बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपका टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। अब यहाँ पे जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये आपका कहां से डेवलप होते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली उस सीड से या उन एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं जो आगे चल के आपका प्लांट्स को बड़ा करने में हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सीड है, उसमें आपका जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उसे एम्ब्रियो बोलते हैं। जब ये एम्ब्रियो आपका एक से दो सेल, दो से चार सेल बनाएगा या आपका या फिर आगे डेवलप होगा, डिवाइड होगा, तो नंबर ऑफ सेल जैसे जैसे आपका डिवाइड होती चली जाएंगी, तो सबसे पहले जो सेल्स डेवलप होती है, सबसे पहले जो एम्ब्रियो में से सेल्स बनती है, ये सबसे पहले वो सेल्स जिनके पास कैपेबिलिटी है डिवाइड होने की और वो डिवाइड होती चली जा रही है, तो शुरुआत में जो सेल्स आपके डिवाइड होती हैं एम्ब्रियो में से या सीड में से, वही आपका प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेल्स आपका प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होती हैं, डिवाइड होकर आपका बनती हैं, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम में आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेल्स पहले डेवलप होती हैं या जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पहले डेवलप होते हैं और उस डायरेक्टली एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं, वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहलाते हैं, और जो मेरिस्टेम्स आपका प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं वो सभी आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसी तरह से आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि प्लांट्स में अलग-अलग जगह पर आपका जो ग्रोथ होती है, उस बेसिस पर भी आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो दो तरह के होते हैं। अब हम उनके बारे में बात करें। तो देखिए अब जैसे मैंने आप सपोज करिए आपका स्टेम और स्टेम में से आपका ये नोड्स और इंटरनोड्स हैं और ये आपका बिल्कुल अपर पार्ट है, एपिकल पार्ट है। तो देखिए अब यहाँ पे आपका लोकेशन के बेस पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपका थ्री टाइप्स के होते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे, ये किस तरह से आपका किसी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो किसी भी स्टेम पार्ट के या किसी भी प्लांट की हाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये आपका एपेक्स या बिल्कुल सिरे पे मौजूद होता है जो उस प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा। ये यहाँ पे आपका टिश्यूज होते हैं जो आपका डिवाइड होती चली जाती हैं, ये सेल्स और ये उसकी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद इन्हीं से नीचे आपका कुछ टिश्यूज होते हैं जो यहाँ पे रह जाते हैं। आपका इसके लीफ की जो बेस होता है इंटरनोड्स और नोड्स पे, इन्हें नोड्स और इंटरनोड्स बोलते हैं। यहाँ लीफ बेस पे नोड्स और इंटरनोड्स पे आपका कुछ रह जाते हैं टिश्यूज जो आपका किसी भी स्टेम के या प्लांट के जो एक तरह से उसकी जो हाइट है, उसका जो इलोंगेशन है, उसकी लंबाई को बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। जिस तरह से आपका जो एपिकल मेरिस्टेम है वो डिवाइड होता है, इसी तरह से उसके साथ साथ आपका यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स मौजूद होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम जैसे नाम से आपका पता चल रहा है, इंटरकैलरी ये आपका नोड्स और इंटरनोड्स के बीच वाले पार्ट में या आपका लीफ बेस पे नोड्स पर यहाँ पर मौजूद होते हैं।
जो इसके इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। किसी भी प्लांट के इलोंगेशन के लिए आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो कि आपका नीचे आपका होते हैं, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर मौजूद होते हैं, जिन्हें आपका लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ये आपका प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है कि जो प्लांट की थिकनेस है, या जो आपका रेडियली आपका जो आपका इसमें थिकनेस होगी, जो प्लांट आपका ब्रॉड होंगे, वाइडन होंगे, तो ये आपका जो विड्थ है, प्लांट की विड्थ को बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, ये विड्थ या फिर थिकनेस को बढ़ाते हैं। जहां पर आपका प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका किसी भी प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कि एक आपका हाइट, एक सर्टेन हाइट उसे अचीव करेंगे, लेकिन उसके बाद उसकी जो आपका मोटाई है प्लांट की, उसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, रेडियस जो आपका उसकी ग्रोथ होनी है, वो आपका लिटिल मेरिस्टेम करते हैं। तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है। इसके बाद अब आता है आपका यहाँ पे, ये हमने बात करी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। अब हम बात करेंगे आपका परमानेंट टिश्यूज के बारे में। परमानेंट टिश्यूज आपका मेनली दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज जैसे मैंने आपको अभी बताया था, परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो अपना डिवाइड होने की कैपेबिलिटी लूज कर चुके हैं। दो प्लांट्स और एनिमल्स व्हिच दोस प्लांट्स tissues या those meristematic tissues which have lost their capability to divide, so these tissues are known as permanent tissues. अब ये जो परमानेंट टिश्यूज हैं, ये आपका यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, मतलब कि ये आपका एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके तीन टाइप के आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। तो ये होते हैं आपका, फर्स्ट है आपका यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं, एक ही तरह की सेल से बने होते हैं। वन टाइप ऑफ सेल से आपका पैरेन्काइमा बना है, वन टाइप ऑफ सेल से आपका कोलेनकाइमा बना है, और वन टाइप ऑफ सेल से आपका स्क्लेरेनकाइमा बना है। अब मैं आपको इनके फंक्शन से बता दूं, तो जो पैरेन्काइमा होता है, ये आपका इसकी कई बार ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है। कई बार जो लीफ की मीजोफिल सेल्स होती हैं, वो पैरेन्काइमा की बनी होती हैं, जो कि उसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इसी तरह से जो कोलेनकाइमा है, वो आपका प्लांट को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जबकि आपका जो स्क्लेरेनकाइमा है, वो इसे एक टफनेस प्रोवाइड कराता है, वो इसे एक प्रोटेक्शन देता है, आपका बाहर की सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। तो इस तरह से आपका थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं। उसी की दूसरी तरफ आपका होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आपका एक से ज्यादा टाइप की सेल से बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, और इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कहा गया है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो देखिए ये दो टाइप के होते हैं आपके, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम ये आपका किसी भी प्लांट्स में उसकी जो रूट्स होती हैं, वहां से आपका पानी को प्लांट के बॉडी के हर एक पार्ट में आपका अवेलेबल कराता है। तो जाइलम टिश्यूज का मेन काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, और ये आपका फोर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। इसी तरह से जो आपका फ्लोएम होता है, ये आपका जो फूड आपका लीव्स के द्वारा बनाया जाता है, उस फूड को प्लांट के हर एक पार्ट तक आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये आपके इनके काम होते हैं, और ये भी आपका फोर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है। तो इसीलिए आपका एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू